हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज और 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। Next question, did the little boy have any idea about the last lesson day when he saw the crowd in front of the bulletin board? तो जब वो लिटिल बॉय ने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड देखा तो उसको क्या आइडिया मिला, कि कोई आइडिया था कि वहाँ पर क्यों क्राउड जमा हुआ है बुलेटिन बोर्ड के सामने? क्या उसको पता था पहले से कि वहाँ पर लास्ट लेसन होने वाला है इसलिए इतना क्राउड जमा हुआ है? तो आंसर है नो, द लिटिल बॉय हैड नो आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन व्हेन ही क्रॉस्ड द टाउन हॉल एंड सो द ह्यूज क्राउड। सो लिटिल बॉय को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कोई ऑर्डर आया हुआ है लास्ट लेसन का, फ्रेंच का जो लास्ट लेसन है उसके बारे में कोई भी ऑर्डर आया हुआ है उसके बारे में उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब उसने टाउन हॉल को क्रॉस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? हु इज द स्पीकर हियर? फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड? व्हाई डिड द स्पीकर से सो? तो इसका स्पीकर है लिटिल फ्रांस इज द स्पीकर हियर। नेक्स्ट है, दिस लाइन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अल्फोंस डाउडे चैप्टर द लास्ट लेसन। और व्हाई डिड द स्पीकर से सो? द स्पीकर सेड सो because for the last 2 years he has been seen all the bad news had come from there. So when he saw the crowd he thought that it would be another bad news, but he had no idea about the last lesson. Next question है, did the little boy have the knowledge of the last lesson while he crossed the town hall? If he has, no, the little boy had no knowledge about the last French lesson, otherwise he won't be stunned seeing his headmaster in his special dress and also by noticing the elderly villagers in the classroom. Not only that, he became strange by the atmosphere of the school because it seemed as quiet as Sunday morning. तो जो लिटिल बॉय था उसको कोई भी आइडिया था या कोई भी नॉलेज था लास्ट फ्रेंच लेसन के बारे में जब उसने टाउन हॉल को क्रॉस किया? सो उसको बिल्कुल भी आइडिया या नॉलेज नहीं था जब उसने टाउन हॉल को क्रॉस किया, क्योंकि अगर उसको नॉलेज होता तो वो बिल्कुल भी स्टंड नहीं होता, बिल्कुल भी शॉक नहीं होता हेडमास्टर को स्पेशल ड्रेस पहने हुए देख करके और एल्डरली विलेजर्स को क्लासरूम में बैठे हुए देख करके। लेकिन वो फिर भी वो स्टंड हुआ। इससे हमें पता चलता है कि उसको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल बॉय थिंक व्हेन ही सॉ ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? आंसर, लिटिल बॉय गैदर्ड द नॉलेज फॉर द लास्ट 2 years all the bad news had come from there and so he was quite sure of the fact that the news would not be in the favor and thus he overlooked the crowd. Next question, who called after the little boy when he had been hurried off the school? The blacksmith watcher called after the little boy when he had been hurried off the school. Next question है, with whom watcher had been reading the bulletin? The blacksmith watcher had been reading the bulletin with one of his apprentice. Apprentice मतलब learner. Next है, write the meaning of the term apprentice. Apprentice means learner. Next question है, name the person who was the master of the apprentice. Watcher was the master of the apprentice. Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. Who is the speaker here? To whom did the speaker say so? Why did the speaker say that to specified person? What is the meaning of the term bub? So blacksmith is the speaker here. The speaker said that to little Franz. The blacksmith had already gone through the bulletin and so he knew that it had been the last French lesson and surely M. Hamel would wait for all the students to come and attend his last class. Next, the meaning of the term bub is boy. What did the little boy think when he had been tried to stop on the way to school by Watcher? Or what did the little boy think when Watcher told him not to go too fast to school? The little boy thought that blacksmith had been making fun of him, also he was already late for school. Next question, what was the usual picture has been given by little Franz in the chapter the last lesson? The little boy has given us a clear picture of the school. Usually when the school set up, a severe bustle could be heard out in the street, which is the common habit of the student. Not only that, the opening and closing of the desk, lessons repeated in unison, very loud and clear, and sometimes to understand better, the students hold their hands over their ears. Not only that, sometimes to control the students, M. Hamel used to rap on the table. So एक यूजुअल पिक्चर लिटिल फ्रांस ने दिया है लास्ट लेसन के चैप्टर में उसके क्लासरूम के बारे में। तो वो क्या था?
लिटिल बॉय ने एक क्लियर पिक्चर दिया है अपने स्कूल के बारे में कि जब भी यूजुअली उसका स्कूल जब चालू होता था तो एक बहुत ही शोरगुल की आवाज़ सुनाई दिया करती थी स्ट्रीट्स में, जो कि स्टूडेंट्स की कॉमन हैबिट है, और क्लासरूम में भी बहुत ही शोरगुल हुआ करता था। नॉट ओनली द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को हिलचल करने की आवाज़ ही नहीं, उसके साथ साथ लेसन्स को रिपीटिशन में बोले जाने की आवाज़ बहुत ही क्लियरली और साफ से सुनाई दिया करती थी। तो और बच्चे भी अपने कानों में उंगली डालकर बैठे रहते थे, और ये ऐसे तरह की बहुत सारी आवाज़ें आती थी, और एमएमएल भी टेबल के ऊपर अपनी जो छड़ी होती थी उसको पीटते थे, तो उसकी भी आवाज़ें आती थी। What change have been noticed by little Franz going to the premises of the school? Going to the premises of the school, little Franz had found a different temperament. Though it wasn't a Sunday, but everything seemed so strange and solemn that it had been seemed a Sunday or holiday. तो लिटिल फ्रांस को क्या अजीब लगा, क्या चेंज दिखा? तो लिटिल फ्रांस को ये चेंज दिखा कि संडे के ना होने के बावजूद, मतलब उस दिन संडे नहीं था लेकिन सब कुछ बहुत स्ट्रेंज दिख रहा था, वहाँ पर एक सन्नाटा दिख रहा था, बिल्कुल एक हॉलीडे या फिर संडे की तरह। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लिटिल फ्रांस नोटिस थ्रू द विंडो? Answer. Through the window, the little boy had noticed his classmates sitting quietly in their places, and he had seen their headmaster walking up and down in the classroom holding the terrible iron ruler under his arm. Next question है, I have counted on the commotions to get to my desk without being seen. What does this line mean? Answer. The little boy was very much depressed because he had to face his headmaster and should have to give excuse and probably had to accept the punishment. Next question है, write the meaning of the term commotion. Commotion means stage of depression. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। उसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।